हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। आप सभी का ग्रेविटी गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश टेमरे आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नीट फिजिक्स के पीवाईक्यू सॉल्यूशन के बहुत ही प्यारे से चैप्टर जिसका नेम है यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 6 है ना। लगभग हम लास्ट के 37 ईयर्स के क्वेश्चंस हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही है। तो भाई जल्दी से आइए और इस प्यारे से वीडियो का मज़ा लीजिए। वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को लास्ट तक देखेंगे तो। जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को इनेबल करेंगे और वीडियो पसंद आता है तो मेरे प्यारे से बच्चों लाइक और कमेंट करना ना भूलें। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं आप, कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और भाई ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कहता है कि द एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी। आपके पास एनर्जी ई है, वेलोसिटी वी है एंड टाइम टी है। आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन्हें आप फंडामेंटल क्वांटिटी चूज कर सकते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताना है। क्वेश्चन आपके पास 2015 में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। देखो मैंने एक मेथड आपको बताया था जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है, जिसमें मैं सरफेस टेंशन लेता तो सरफेस टेंशन को मैंने कहा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई रेज टू दी पावर ए, वी रेज टू दी पावर बी और टी रेज टू दी पावर सी, और फिर ए बी सी की वैल्यू को मैं फाइंड आउट करता और फिर पुट करता, देखता आंसर क्या आ रहा है। पर बच्चों आज ये नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, एक अलग अजीब सा कंसेप्ट बताऊंगा। यानी कि अजीब सा नहीं, अच्छा है, ऑप्शन के साथ खेलना सीखो। ऑप्शन के साथ खेलना सीखो। बस आपको सबसे पहले सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला चाहिए। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला मिलता है फोर्स अपॉन लेंथ। ये फार्मूला होता है सरफेस टेंशन का। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है आपके पास एम एल टी टू दी पावर -2 और एल प्यारे बच्चों होता है एल। एल से एल कैंसल आउट हो गया, इसका मतलब एम एल जीरो टी टू दी पावर -2। ये डायमेंशन फार्मूला मिलना चाहिए। चलो देख लो, सॉल्व करके देख लो इसका डायमेंशन फार्मूला मिलता है कि नहीं। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला सभी को याद होगा, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, क्योंकि फोर्स और मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। ठीक, वेलोसिटी स्क्वायर। और वेलोसिटी का होता है आप लोगों के पास आपके पास एम जीरो हो जाता है ना, एल टी टू दी पावर -1, और टाइम का होता है बच्चों टी। तो चलिए अब ऑप्शन के साथ खेलना सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं एनर्जी, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है ई अपान वी रेज टू दी पावर -1, मतलब वी नीचे, और टी टू दी पावर 2। ध्यान से देखेंगे बच्चों, एनर्जी का होगा आपके पास एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, जो मैंने ऊपर बताया आपको ना, ठीक, अपान क्या हो जाएगा वी का हो जाएगा बच्चों एल टी टू दी पावर -1 और ये टी हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखो एल, देखो टी से टी कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ जाएगा एम एल और ये हो जाएगा टी टू दी पावर -2। ये ऑप्शन मैच कर रहा नहीं, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो चुका। सेकेंड ऑप्शन के साथ खेलेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपके पास ई अपान वी रेज टू दी पावर 2 टी टू दी पावर 2। भैया नेगेटिव की पावर मतलब डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने, ठीक है ना। देखो ई का डायमेंशन फार्मूला एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 अपान वी का होगा एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 और टी ये हो जाएगा स्क्वायर। ओहो ये सर जी टी स्क्वायर था तो यहाँ टी स्क्वायर क्यों नहीं लिखे? हाँ तो टी स्क्वायर लिख भी देता तो कितना आ जाता भैया, ये आ जाता 3 की पावर। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, ठीक है, तो भी नहीं होता आंसर। चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो हो जाएगा आप लोगों के पास, देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास एम एल जीरो और टी टू दी पावर -2। तो क्या सेकेंड वाला आंसर करेक्ट है? क्या सेकेंड वाला आंसर करेक्ट हो गया आप लोगों के पास? यस, सेकेंड वाला आंसर करेक्ट हो गया। क्या सेकेंड वाला आंसर करेक्ट हो गया? यस। थर्ड फोर्थ को चेक करके देख लेना, नहीं आएगा वैसे, ठीक है। तो आपके पास सेकेंड आंसर करेक्ट हो गया। ज़्यादा नहीं, कम समय में काम खेल लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी यू, है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी यू ऑफ अ, क्या दिया गया है आपके पास, लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ एक्सप्रेस्ड एज ईटा रेज टू दी पावर x, रो रेज टू दी पावर y, r रेज टू दी पावर z, है ना, वेयर n
P एंड R आर द कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है रो। रो क्या बच्चों, आपके पास डेंसिटी है, और आर क्या बच्चों आपके पास लिक्विड सॉरी एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब रेस्पेक्टिवली। देन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड क्या बोलता है आर गिवन बाय, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इसको शानदार तरीके से हम लोग देख सकते हैं। क्या बोल रहा है ध्यान से देखेंगे, आपके पास क्रिटिकल वैल्यू दिया है आपके पास u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईटा रेस टू दी पावर x रो रेस टू दी पावर y एंड r रेस टू दी पावर z है। तो क्या u इट इज इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट के लेंगे, ईटा रेस टू दी पावर x रो रेस टू दी पावर y एंड r रेस टू दी पावर z। बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी का एल टी टू दी पावर, यानी कि अगर मैं इस बात को ऐसे समझाने की कोशिश करूं तो क्या ये m0 एल टी टू दी पावर -1 होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी का है। कांस्टेंट को छोड़ो, ईटा क्या है आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो ईटा होता है, अगर आपने देखा होगा फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो एफ इट इज इक्वल टू कितना होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो भैया अगर ईटा का फार्मूला देखे तो आ जाएगा एफ अपान में आर वी, ये 6 पाई को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, डायमेंशन लेस है वो। तो फोर्स का होता है आपके पास एम एल टी टू दी पावर -2 अपान आर होता है बच्चों एल, वी होता है आपके पास एल टी टू दी पावर -1 वेलोसिटी बच्चों। ध्यान से देखिएगा, एम हो जाएगा एल एल एल, देखो एक एल से एल कट गया, एल रेस टू दी पावर -1 और टी टू दी पावर बच्चों -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ईटा का फार्मूला, तो ईटा का फार्मूला लिखेंगे एम एल पावर -1 टी टू दी पावर -1 और ये हो जाएगा एक्स। चलो रो डेंसिटी होती है, डेंसिटी तो एम एल पावर -3, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है सीधे सीधे वाई, और रेडियस है एल रेस टू दी पावर हो जाएगा जेड। सॉल्व करेंगे बच्चों तो हो जाएगा आपके पास m पावर x और ये प्लस y, यहाँ पर देखेंगे l पावर -x -3y और ये हो जाएगा बच्चों आपके पास प्लस z, और t टू दी पावर देखेंगे तो ये हो जाएगा -x। ठीक है, आगे खेला खेलेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा m0 l t टू दी पावर -1। अब क्या करो, m के पावर की कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -y। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी। चलो यहाँ से खेलो, देखो t टू दी पावर -1 और t टू दी पावर -x था, तो ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसल, तो x इज इक्वल टू 1। भैया x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू स्वाभाविक सी बात है आप लोगों के पास देखेंगे तो -1 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात। अब ध्यान से देखो, अगर z की वैल्यू चेक करना है तो बस कुछ नहीं, देखो l पर 1 की पावर है और यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा -x -3y और ये प्लस z इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1 पुट कर दे तो -1 माइनस y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस +3 और प्लस z इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा 2 ट्रांसफर करेंगे देखो क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे -2 तो ये जाएगा -1। तो भाई ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1 मिलनी चाहिए, x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी था, y की वैल्यू क्या दिख रही थी -1। भैया यही आंसर हो जाता, हमको देखने की जरूरत ही नहीं थी, आगे सोचना ही नहीं था, फिर भी हमने पूरा निकाल लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बच्चों आप लोगों के पास, तो बोलता है इफ फोर्स F वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, वही फंडामेंटल यूनिट लेना है, देन द डायमेंशन ऑफ मास। ये क्वेश्चन बच्चों 2014 में पूछ चुका है। कब पूछा है? 2014 में। ध्यान से देखो, हमको क्या निकालना है, मास की। तो भाई सिंपल सी बात है, मास के साथ खेल लो, भाई मास के साथ खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे तो एक फोर्स दिया गया, वेलोसिटी दिया गया, टाइम दिया गया, मास दिया गया है, तो मेरे हिसाब से क्या मैं इसको ऐसे खेल लूँ डायरेक्ट सीधे सीधे? ध्यान से देखो, सीधे सीधे क्या मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला, क्या मेरे पास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एस्केलेशन होता है। मैं ऐसे भी खेल सकता हूं, देखो कोई दिक्कत नहीं भैया, एस्केलरेशन। तो मैंने बोला जो फोर्स होगा वो F हो जाएगा बराबर m इंटू ए हो जाएगा। मुझे अगर m चाहिए तो m बराबर ये हो जाएगा F बटा a हो जाएगा। a मतलब एस्केलेशन, कैपिटल A लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। अरे छोड़ो ना, a ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना भैया। तो मैंने बोला m बराबर सर जी F बटा
सर जी एस्केलेशन क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मेरे को वीटी का टर्म देखना था, तो ये हो जाएगा मास का जो फार्मूला मिल जाएगा एफ टी और वी पावर माइनस वन। एफ टी और वी पावर माइनस वन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये एफ वी पावर माइनस वन टी, मतलब डी आंसर करेक्ट। हम डायरेक्ट फार्मूले से भी खेल चुके हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डायमेंशनल या डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m पावर a, l पावर b and t पावर c, then the physical quantity will be। भाई ये क्वेश्चन 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इफ द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m पावर a b m पावर a, l पावर b and t पावर c, then the physical quantity will be। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी। तो ध्यान से देख सकते हैं, है ना। अगर मेरे को देखना है तो मैं पहली बात तो ध्यान से देखता हूं, क्या वेलोसिटी है, एस्केलेशन, फोर्स, क्या प्रेशर है। तो बच्चों ध्यान से देखो, मेरे पास क्वेश्चन था m पावर a, l पावर b, t पावर c है। देखो और यहां से यहां पर अगर वैल्यू रख करके देखे पहले वाले के लिए, तो m पावर 1, l पावर आपके पास 0 और t पावर -1, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या ये वेलोसिटी का होता है। तो सर जी ये वेलोसिटी का बिल्कुल नहीं होता, तो पहला वाला ऑप्शन तो कट गया। क्या वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला ये बिल्कुल नहीं है बच्चों। सेकंड वाले खेल के देखो, सेकंड वाला में सर जी m पावर 1, देखो m पावर 1, सर जी b पावर 1, b की वैल्यू 1, ठीक है, सॉरी l पावर है ना वो, l पावर सर जी 1, b की वैल्यू 1 थी, और t पावर -2, t पावर -2। क्या एस्केलेशन है, क्या एस्केलेशन का होता है, यस एस्केलेशन, एस्केलेशन का यही होता है, एस्केलेशन का तो यही होता है अपने पास m l t पावर -2। खेल चुके क्या, क्या खेल चुके क्या भैया, एस्केलेशन का ही होता है क्या, अरे नहीं भैया ये तो फोर्स का होता था। हाँ सर जी ये भी गलत है, क्या करते हो, ठीक है फोर्स का देखते हैं। सर जी फोर्स का देख लेते हैं, m0 सर जी l पावर -1 और भैया t पावर -2, भाई बिल्कुल गलत है, फोर्स का तो हो ही नहीं सकता, फोर्स का मास इंटू एस्केलेशन होता है। चलो लास्ट देख लेते हैं, लास्ट वाला ही करेक्ट हो जाएगा। अब m पावर 1 सर जी ये आ जाएगा l पावर -1 और t पावर -2। सर जी प्रेशर, क्या प्रेशर का फोर्स अपान एरिया होता था, यस होता था सर जी, डी आंसर करेक्ट हो गया, डी आंसर करेक्ट हो गया। डी का डायमेंशन फार्मूला होता है, अरे भाई प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला होता है। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म ऑफ क्या बोलता है आपके पास, डायमेंशन ऑफ मास ऑफ क्या बोलता है, लेंथ ऑफ टाइम एंड द करंट आई, क्या बोलता है, वुड बी। भैया ये 2020 किस में आ गया आपके पास, 7 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके पास रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला चाहिए इनके टर्म में। भाई कोई बड़ी भारी बात नहीं है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है भाई, सिंपल सी बात देखो, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला देख लो पहले। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर जी R इट इज इक्वल टू V अपान I होता है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अगर V का डायमेंशन फार्मूला देखेंगे बच्चों, तो V क्या था, वोल्टेज था, तो वोल्टेज वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता था ना आपके पास, तो वर्क डन का होता था आपके पास मास, यानी कि वर्क डन आप लोग देखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ml² T⁻²। और अगर ऊपर जाएगा तो भाई ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नीचे चार्ज आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा आप लोगों के पास, तो इसको मैं यही लिख देता हूँ सीधे, लिखू ये हो जाएगा आपके पास वर्क डन बटा में चार्ज का आएगा 80 और ये अपने करंट का आ जाएगा A। तो ध्यान से देखो ऊपर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा m a पावर -2 l पावर 2 T⁻⁻3। ये आपके पास डायमेंशन फार्मूला मिलेगा किसका, R का। ध्यान से देखो, मुझे मास के लिए देखना है, बहुत बढ़िया बात। मेरे पास लेंथ देखना है, लेंथ भी मिल गया सर जी। टाइम देखना है सर जी, करंट, करंट मतलब A के जगह उसने I बोला, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, A के प्लेस में I लिखेंगे, m I पावर -2 l पावर 2 T⁻⁻3। बस ये कहीं दिख रहा हो तो देख लो सर जी, ये दिख रहा हो तो देख लो भाई। तो कितना आ गया आपके पास, m I पावर, ओहो I पावर सर जी 2 -2 किधर है भैया, हाँ I पावर -2, ये दिख गया, बस खत्म, C वाला करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, C वाला करेक्ट आंसर आ गया। ऐसे खेलना है बच्चों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय b, है ना, गिवन बाय, आप लोगों के पास क्या दे दिया गया है, ये b नहीं होगा, ये b नहीं होगा सर जी, गिवन बाय v इज इक्वल टू 80 प्लस
बी अपॉन टी प्लस सी वेयर ए बी सी क्या दिया गया, आर कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी आर क्या बोलता है, रिस्पेक्टिवली। बढ़िया बढ़िया, 2006 में क्वेश्चन पूछा है भाई, ध्यान से देखो। आपके पास v बराबर दिया है 80 प्लस बी अपान में कितना होगा t प्लस सी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अगर यहां पर देखेंगे v वेलोसिटी, t टाइम है, v के आपके पास वेलोसिटी और t क्या है आपके पास टाइम है। बहुत बढ़िया बात। तो मेरे को a का डायमेंशन फार्मूला देखना है, तो मैं इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका और ये पूरे का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा कि नहीं। अब बोलोगे यस सर जी सेम होगा। तो बस खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मैं ए का निकाल देता हूं, तो मैंने बोला वेग। अब देखो v बराबर क्या हो जाएगा 80, यानी कि वेग का डायमेंशन फार्मूला और 80 का डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए। मतलब t को ट्रांसफर करूंगा तो a बराबर v बटा टी आएगा। वेग का डायमेंशन फार्मूला एल टी टू दी पावर -1, t का हो जाएगा t भैया, तो t ऊपर जाएगा तो भैया एल टी टू दी पावर -2, ये आना चाहिए। तो क्या आ गया, पहला ए का देखो आपके पास सर जी डी वाला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, बाकी तो पूरे ऑप्शन में नहीं मिल रहा अपने पास ए की वैल्यू तो हमको बाकी को देखना ही नहीं है, छोड़ दो ऐसे भी बनाना है भाई। नेक्स्ट ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल, आपके पास करेक्ट भैया क्या दिया गया आपके पास, डायमेंशनल कांस्टेंट बोल रहा है, सॉरी करेक्ट बोल रहा था, माफी चाहूंगा, कांस्टेंट दिया गया 1995 में। याद रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो म्यू इट इज इक्वल टू सी अपान वी होता था, वेलोसिटी ऑफ स्पीड, सॉरी आपके पास या जो स्पीड ऑफ लाइट होता था इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। तो ये तो स्पीड ही है ना दोनों, तो कट जाएगा तो डायमेंशन लेस आ जाएगा, तो ये डायमेंशन तो इसके पास नहीं है, पहला कट गया। पाइसन रेशियो भैया ये भी डायमेंशन लेस होता है। रिफ्लेक्टिव डेंसिटी भैया ये भी आपके पास डायमेंशन लेस होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसमें डायमेंशन आता था, याद करो भैया, कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ आर स्क्वायर बटा में m1 m2, तो ये डायमेंशन आएगा कि नहीं इसका, कल निकालना सिखाया था डायमेंशन, कितने साल बताया था कल क्वेश्चन, यही आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या बोलता है, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर लेंथ, मास और ये आपके पास टाइम दिया गया रिस्पेक्टिवली। क्या बोलता है, द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी, ओके फोर्स की यूनिट देखनी है। 1994 में क्वेश्चन बना था। क्या बोल रहा है, फोर्स का फार्मूला क्या मेरे पास, फोर्स का फार्मूला क्या मेरे पास मास इनटू सर जी एस्कलरेशन होता है। आप बोलेंगे हाँ सर एस्कलरेशन होता है, आप बोलेंगे सर जी एस्कलरेशन होता है, एक सेकेंड है ना, एस्कलरेशन होता है। अब बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो एफ बराबर क्या, ये मास को मास लिख दिया, एस्कलेशन को ए लिखा। मुझे बताओ मास के जगह मास हो गया, एस्कलेशन को मैं, अब एस्कलेशन को क्या लिख सकता हूं, तो एस्कलेशन को मैं लिख सकता हूं बच्चों, अगर एस्कलेशन को लिखूं तो भैया ये देखो एस्कलेशन क्या होता था आपके पास, तो एस्कलेशन का एल टी टू दी पावर -2 होता है, यही होता है डायमेंशन फार्मूला। तो मैंने बोला अगर एल देखा जाए तो लंबाई है, तो मैंने बोला इसको लंबाई लिख देते हैं, अरे यार अपन ऐसे लिख दे, लेंथ लिख दे इसको, लेंथ, लेंथ को एल बोला मैंने, है ना, और इनटू सर जी ये टाइम है, तो कितना हो जाएगा आपके पास टाइम, टाइम का पावर -2। तो बस मास को रखो कितना आपके पास 10 सेंटीमीटर, है ना। अब याद रखो सर जी ग्राम और सेकंड में दिया गया, सेंटीमीटर को मीटर में ले लेते हैं, तो क्योंकि न्यूटन में दिया है ना, न्यूटन में दिया है, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी 10 गुना सेंटीमीटर को मीटर में लिखूंगा तो 10 टू दी पावर माइनस कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में मीटर 2 हो जाएगा, ठीक है। और इनटू लंबाई देखोगे भैया, लंबाई लेंथ, लेंथ लेंथ पहले तो मास दिया गया था ना 10, पहले क्या दिया गया आपके पास, मास दिया गया है, पहले क्या दिया गया आपके पास, मास है ना, मास तो मास ये 10 है ना, चलो कोई बात नहीं, 10 और ग्राम है तो भैया किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू दी पावर -3 केजी में आ जाएगा, इनटू लंबाई 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करूंगा 10 टू दी पावर -2, समय तो 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब कितना आ जाएगा भैया, तो इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा 10 पर ऋण 2 की पावर, सर जी 10 पर इंटू 10 पर ऋण 1 की पावर, और अगर देखेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 0.01 पर, यह आ जाएगा भैया आपके पास सेकेंड। अब ध्यान से समझो, यूनिट देख लेते हैं, इसकी आ जाएगी केजी,
इसकी आ जाएगी बच्चों मीटर और इसकी आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड पावर -2 आएगा ना, क्योंकि क्या आएगा सेकेंड पावर -2 आएगा। सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास 0.01 इंटू 10⁻³ और इसको लिखते हैं न्यूटन। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, अगर ध्यान से देखा जाए तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, तो यहाँ पर कुछ मिल रहा है 1.1, तो अगर ये डेसिमल है तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू मिल गई। कुछ गलती हो रही है क्या अपने से ही, ग्राम सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट में लिखेंगे, तो भैया यही तो बात हो जाएगी। ये तो चीज़ें मिल रही है अपने पास। अगर न्यूटन में लिखना है तो नॉर्मली डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ग्राम में दिया गया है ना, ग्राम में दिया गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो अगर मैं देखूँ तो 0.1 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा और ये आ जाएगा न्यूटन। प्यारे बच्चों ये इसका आंसर दिख रहा है, लेकिन अगर इसने ऐसे ही लिखा है तो इसका मतलब यूनिट को चेंज नहीं किया होगा, उसने डायरेक्ट मारा है। तो डायरेक्ट अगर देखोगे तो मैं डायरेक्ट भी लिख देता हूं, तो डायरेक्ट के हिसाब से बता दूंगा आंसर कितना आएगा। तो पहले का 10 था, दूसरे का भी 10 था और तीसरे का 0.1 का स्क्वायर किया है उसने, स्क्वायर किया है। तो ये आ जाएगा आपके पास 100 इंटू ये आ जाएगा 0.01 और ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा। अब ये तो सेंटीमीटर यानी कि ग्राम से लिखेंगे इसको, तो आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर और ये आ जाएगा आप लोगों के पास सेकेंड पावर -2। तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो 1 ग्राम सेंटीमीटर और ये सेकेंड स्क्वायर आएगा। और ये तो भैया आपके पास होता है, इसको लिखते हैं हम डायन, क्या लिखते हैं इसको डायन, और वहाँ न्यूटन दिया है तो भैया न्यूटन लिख सकते हैं। तो बी आंसर अपने पास करेक्ट जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं, क्या बातें समझ में आ रही है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। क्या ये बात अपने पास समझ में आई, क्या बता दो जल्दी से, क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ क्या ये बात समझ में आई। देखो ये 10⁻⁻², 10⁻1, 10 और यहाँ देखोगे तो 10 भैया कितना हो जाएगा आपका, डेसिमल है ना, तो 100 2 स्क्वायर आ जाएगा। ओ हो सॉरी सॉरी, ये माइनस का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर है, माइनस का पावर था। तो कितना आ जाएगा आपके पास, अगर माइनस की पावर थी तो इसको सॉल्व करने का तरीका तो कितना हो जाएगा, अगर इसको देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई मेरे से ऐसा लग रहा है। हाँ इसको ऐसा मत बनाओ, ये तो डायन में था, वो तो उससे नहीं बना होगा, इसी से बना होगा उसने। तो ध्यान से देखो, इसको अपन थोड़ा सा गलत कर देते हैं, 1 मिनट। 10⁻⁻² था तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, कितना लिखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा तो 1 यह जाएगा 0.1 का स्क्वायर और इसको लिखोगे तो 10⁻⁻3 इसको लिखेंगे आपके पास तो आ जाएगा 0.01, ठीक है, और ये लिखेंगे न्यूटन हो जाएगा। तो 100 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻3 इंटू 10⁻², इसका मतलब 10⁻⁻1 न्यूटन, मतलब 10⁻⁻1 का मतलब होता है 0.1 न्यूटन। पहला वाला आंसर करेक्ट है भैया, पहला आंसर करेक्ट है। माफी चाहूंगा, देखो थोड़ा सा गलती करने से पूरा गलत हो गया था। मेरे को पास कोई आंसर नहीं, कोई आंसर सीट नहीं है भैया, सीधे सीधे देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगा गलत हो गया, तो भैया गलत हो गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द टाइम डिपेंड्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय P इज इक्वल टू, क्या दिया गया आप लोगों के पास, P0 आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया -α_t²। बोलता है आपके पास वेयर A इज अ कांस्टेंट एंड T इज अ टाइम, देन कांस्टेंट अल्फा, अल्फा आपको बताना है अल्फा क्या होगा। द डायमेंशनलेस हैज डायमेंशन T⁻⁻2, हैज डायमेंशन T⁻2 एंड हैज डायमेंशन ऑफ P। चलो देखते हैं क्या होगा भैया। याद रखना ये आपके पास इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होता है, पूरा का पूरा कांस्टेंट वैल्यू रहती है। तो कांस्टेंट मतलब होता है अल्फा T⁻2 इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/t²। तो अल्फा इट इज इक्वल टू टी को ऊपर लेके चलेंगे तो T⁻⁻2, मतलब अल्फा इज इक्वल टू यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी टाइम हो जाएगा T⁻2, मतलब बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपके पास ये रहा। P रिप्रेजेंट, क्या बोलता है आपके पास, रेडिएशन प्रेशर। C क्या दिया गया आप लोगों के पास, रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, एंड S रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर सेकेंड। क्या बोलता है, द नॉन जीरो इंटीजर XYZ सच दैट P⁻x, S⁻y, C⁻z इज डायमेंशनलेस R। अगर ये डायमेंशन लेस है यानी कि अपने पास जो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो डायमेंशन लेस है, तो XYZ की वैल्यू मेरे को बतानी है। चलो ध्यान से देखो कैसे डायमेंशन लेस है और क्या होगा। मैंने बोला मेरे पास जो भी वैल्यू है, लेट सपोज A, मैंने बोला A मेरे पास डायमेंशन लेस है जो P⁻x, S⁻y और C⁻z पर डिपेंड कर रही है।
तो हो जाएगा a इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, यह आ जाएगा p रेस टू दी पावर x, s रेस टू दी पावर y, c रेस टू दी पावर z। तो a अगर मेरे पास डायमेंशन ले से मतलब m0 l0 t0 होगा, k कांस्टेंट है छोड़ दो। p क्या था बच्चों, आपके पास रेडिएशन प्रेशर था। क्या था रेडिएशन प्रेशर? प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया मतलब m l t टू दी पावर -1 और ये t टू दी पावर l रेस टू दी पावर -1 और t टू दी पावर -2 फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यही डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन फार्मूला होता है। पावर x, s क्या है बच्चों? तो s है आपके पास रेडिएशन स्ट्राइकिंग यूनिट सेकेंड। ठीक है, और सॉरी स्पीड, हाँ c तो स्पीड ऑफ लाइट है। चलो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये रेडिएशन एनर्जी, एनर्जी का कितना होता है? तो s का फार्मूला हो जाएगा एनर्जी एरिया इनटू टाइम। एनर्जी का होता था m l स्क्वायर t टू दी पावर -2। डायमेंशन फार्मूला याद है कि नहीं भैया? कितने बार पढ़ा चुका हूं? बटा में सर जी ए क्या है आपके पास? आपके पास एरिया का आ जाएगा एल स्क्वायर और ये टाइम का आ जाएगा टी। ठीक है ना, तो ऊपर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा एल से एल स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा एम और ये जाएगा टी टू दी पावर -3, तो ये हो जाएगा एम टी टू दी पावर -3 और ये हो जाएगा पावर वाई। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो एल टी टू दी पावर -1 और ये हो जाएगा जेड। सॉल्व करेंगे तो एम पावर एक्स प्लस वाई, फिर आ जाएगा एल पावर -x और ये आ जाएगा प्लस z और ये आ जाएगा t टू दी पावर -2x -3y और -z। ये ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखा जाए, अगर डायमेंशन ले से मतलब 0, तो अब कंपेयर कर लो भैया। क्या कर लो? कंपेयर कर लो। तो आ जाएगा x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -y। अगर x आपके पास 1 है तो y क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। x1 y1 बिल्कुल गलत, ऑप्शन कट गया। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव सही है, नेगेटिव पॉजिटिव सही है, पॉजिटिव पॉजिटिव बिल्कुल गलत है। मतलब ये दोनों सही हो सकते हैं, है ना, मतलब बी और सी ऑप्शन सही है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। अब यहाँ से देख लेते हैं, अगर एल की पावर कंपेयर करें तो -x प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे तो 0 है, मतलब अगर x इज इक्वल टू देखोगे तो भैया z मिल जाएगा। अगर x इज इक्वल टू जेड है, इसका मतलब सर जी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। क्या x में यहाँ पर देखो नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी कट गया। ऐसे सोचते हैं दोस्त, ऐसे सोचना है न्यूमेरिकलों को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपके पास? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी दी गई एफ ऑफ अ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k is given by a relation, है ना, a relation of the type f it is equal to सर जी c m raised to the power k where c is a क्या बोलता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। भैया इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वेश्चन गलत है। सर जी f इट इज इक्वल टू सी एम पावर k, सी एम पावर k के साथ कछु ना कछु और होना चाहिए था, कछु ना कछु और होना चाहिए था। तो यहाँ पर याद रख सकते हैं सर जी k रेस टू दी पावर, यहाँ पर याद रखना m रेस टू दी पावर x रहा होगा। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर फार्मूला रहा होगा ऐसा कुछ, m रेस टू दी पावर k और y रेस टू दी पावर रहा होगा, सॉरी k रेस टू दी पावर y। ये थोड़ा गलत हो गया, ये थोड़ा गलत हो गया, ये रहा होगा वहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो मेरे को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कब आया है? 1990 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सुनो, अब अगर मेरे को देखना है f क्या है भैया? फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला m 0 l 0 t पर -1 की पावर। ऐसी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। इट इज इक्वल टू c क्या है? c क्या है? c क्या? वेयर c इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है छोड़ दो। m मास था, मास मतलब m l0 t0 और पावर x, और k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। और स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकलता था? तो f इट इज इक्वल टू के एक्स निकलता था, मतलब k इट इज इक्वल टू f बटा x। f फोर्स है तो मतलब m l t टू दी पावर -2 और x आपके पास लेंथ है, तो भैया डिस्प्लेसमेंट होता है तो l, तो l से l आपका कैंसल, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास m l0 और ये आ जाएगा t टू दी पावर -2 और ये हो जाएगा y। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए m0 l0 t पावर -1, यहाँ ध्यान से देख लो तो इसको लिखेंगे सीधे सीधे m और पावर x
और यहाँ पर देखेंगे तो भैया कितना हो जाएगा प्लस, सर जी y बताओ, ख़त्म करो, और ये हो जाएगा आपके पास t⁻⁻2y, ख़त्म। ऐसे सॉल्व करो। देखो अगर कंपेयर करोगे तो m0 तो भैया ये क्या हो जाएगा आपके पास m0, तो ये हो जाएगा m⁻x+y इट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू याद रखो, x इज इक्वल टू -y हो जाएगा। मतलब x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा, बाकी सेम होगा। तो ये दोनों कट गया, पॉजिटिव पॉजिटिव कट गया, दोनों नेगेटिव नेगेटिव कट गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऑप्शन सी या डी करेक्ट हो सकता है। चलो यहाँ से देख लेते हैं। सर जी t की वैल्यू -1 थी, इज इक्वल टू -2y, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इट इज इक्वल टू 1/2 है। अगर y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव होना चाहिए, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या बोल रहा है बच्चों, 1900 आपके पास 89 में क्वेश्चन बना है। इफ x इज इक्वल टू 80 है ना, 80 प्लस BT स्क्वायर, वेयर x इज अ डिस्टेंस, क्या दिया गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन किलोमीटर, क्या बोलता है, विल t इज द टाइम इन सेकेंड, देन द यूनिट ऑफ b, b की यूनिट देखना भाई, x इट इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर। बच्चों मेरे को किसकी यूनिट देखना है, b की, कोई दिक्कत नहीं है, जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी भी यूनिट होगी। मतलब x की यूनिट कितनी होती है भैया, x की यूनिट क्या होगी, तो x की होती है भैया मीटर, इज इक्वल टू b, t ये हो जाएगा t स्क्वायर, t स्क्वायर की कितनी होती है भैया, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, तो भैया b इज इक्वल टू क्या उतना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पर दिया गया मीटर, ओहो हो सर जी मीटर में नहीं किलोमीटर दिया है, किलोमीटर 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 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है। तो बच्चों इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर का जो PYQs आएंगे वो आएंगे आप लोगों के पास मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट करना ना भूले बच्चों, यही हमारी मेहनत का पारितोषित होगा। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।